सुप्रभात बच्चों। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको प्रेमचंद का परिचय बताया था। अब हम उनकी रचित कहानी जो है दो बैलों की कथा, इसको देखते हैं। लेखक ने ये कहानी शुरू की है एक निरे बेवकूफ़ माने जाने वाले पशु के नाम के साथ। वो कहते हैं कि हम जब किसी आदमी को बहुत मूर्ख समझते हैं तो उसे गधा कहते हैं, और गधा सचमुच बेवकूफ़ है या ये उसका सीधापन है या उसकी बहुत अधिक सहन करने की क्षमता है कि उसे ऐसी पदवी दे दी गई है। क्योंकि कोई भी गाय भी बहुत सीधी मानी जाती है, लेकिन अगर उसका बच्चा छोटा हो तो वो भी हम पे वार करती है अगर हम उसके पास जाते हैं। कुत्ता भी क्रोध में आता है तो हमें नुकसान पहुंचाता है, लेकिन गधा जो है वो विषम परिस्थिति में भी कभी अपने धैर्य को खोता नहीं है। न वो कभी बहुत खुश होता है, न वो बहुत दुखी दिखता है। हानि लाभ हर स्थिति में, सुख दुख में वो एक जैसा होता है। और उसके बाद लेखक पहुंचते हैं तत्कालीन भारतीय दुर्दशा की तरफ, तत्कालीन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की तरफ, और कहते हैं कि भारतवासियों की अफ्रीका में जो दुर्दशा हो रही है, उन्हें अमेरिका में जो घुसने नहीं दिया जाता है, उसकी क्या वजह है। भारतीय न शराब पीते हैं, चार पैसे सहेज के रखते हैं कि कठिन समय में काम आए, जी तोड़ मेहनत करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, फिर भी और बहुत सारी परिस्थितियों में तकलीफ सहकर भी चुप रह जाते हैं। वे तब सभ्य कहलाते जब वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते। लेकिन लेखक कहते हैं कि एक ही विजय ने जापान को संसार में सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। यानी कि युद्ध करना ही सभ्यता का अगर परिमाण है तो भारतीय शायद युद्ध करने से ज़्यादा समझौते में यकीन रखते हैं। अब लेखक आते हैं कहानी पे कि गधे का एक छोटा भाई है बैल। बैल को भी लेखक ने सहिष्णु माना है कि वो सहन करता है, वो बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन बैल क्यों? क्योंकि वो कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ भी जाता है, और कई बार अपना असंतोष भी प्रकट करता है, लेकिन वो सीधा साधा होता है। लेखक अब कहते हैं कि एक कहानी को शुरू करते हैं। झूरी काछी, काछी एक जाति है, प्रजाति जाति है समाज में। झूरी काछी के दो बैल थे, हीरा और मोती। पछाई जाति के जो बैल होते हैं उनका आकार प्रकार बड़ा होता है, बड़े चौकस होते हैं, वो डील डॉल में ऊंचे होते हैं, उनकी सींग बड़ी बड़ी थी। दोनों बैलों में बड़ा स्नेह था। आपस में एक दूसरे के साथ जब वो काम करते थे तो दोनों की चेष्टा रहती थी कि गाड़ी या हल में अधिक से अधिक भार मुझ पर रहे, दूसरे पर बोझ ना पड़े। संध्या के समय या सुबह जब दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लेते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ मुंह डालते और साथ ही मुंह उठाते। इन सब बातों से पता चलता है कि उनके अंदर कोई गुप्त शक्ति थी। वो आपस में बातचीत करते थे और दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। झूरी का साला जो था, एक बार झूरी का साला गया आता है, और वो खेती करने के लिए अक्सर किसान एक दूसरे से पशु को मांगते हैं, ले जाते हैं, और रिश्तेदारी में तो ये सब होता ही है। तो झूरी जो है वो अपने बैलों को गया के साथ भेज देता है। बैलों को लगता है कि हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि झूरी ने हमें इसके साथ भेज दिया। दोनों रास्ते भर गया को परेशान करते हैं, वो जाना नहीं चाहते। गया उनके ऊपर डंडा चलाता है। जब दोनों नई जगह पे पहुंचते हैं तो दिन भर के भूखे थे, लेकिन नाद में उन्होंने मुंह नहीं डाला। मन उनका भारी हो रहा था कि हमारे मालिक ने हमें क्यों छोड़ दिया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, ये सब पराये से लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा, जानवरों की कोई भाषा नहीं होती लेकिन वे बातचीत करते हैं। मूक माने जो भाषा बाहर से सुनाई न दे, मूक कहते हैं गूंगा को। एक दूसरे को देखा, और जब गाँव में सभी सो गए तो उन्होंने खूंटा, पगहा रस्सी होती है, पगहा सब कुछ उखाड़ा, और एक झटके से जब रस्सियाँ टूट गईं तो वे दोनों यहाँ से भाग गए, और दोनों बैल चरनी पे, झूरी के चरनी पे, चरनी कहते हैं किसान, पशुपालन करने वाले किसान जहाँ पे नाद रखते हैं, जहाँ पे पशु को बांधते हैं, उसे चरनी कहते हैं, वहाँ पे जाके दोनों खड़े थे। उनके गर्दन में आधा आधा गड़ाव भी लटक रहा था। खूंटा जो है वो आधा तोड़ के मानो उखाड़ के वो ले आए थे। पाँव कीचड़ से भरे थे, और दोनों के मन में विद्रोह पूर्ण स्नेह झलक रहा था। उनके स्नेह में विद्रोह था
कि देखो तुमने हमें क्यों छोड़ दिया, तुमने हमें क्यों किसी और के साथ भेज दिया। जूडी अपने बैलों से बड़ा स्नेह करता था। वो दौड़ा और उसने बैलों को अपनी बाहों में भर लिया और उनको चूम लिया। आसपास के गांव के लड़के भी आ गए। सभी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया, क्योंकि गांव के इतिहास में ये बिल्कुल अभूतपूर्व बात थी, महत्वपूर्ण बात थी। दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, बाल सभा ने निश्चय किया। यानी बच्चे जो थे वो बैलों के लौट आने पे बड़े खुश थे। कोई अपने घर से रोटी ले आया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। इन सब बातों से पता चलता है कि वो बैल न केवल झूरी के प्रिय थे, वरन आसपास के बच्चे भी उन बैलों से बड़ा प्रेम करते थे। ठीक है, आप इतना पढ़ें, आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे।